हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हार्ट्रॉन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड हार्ट्रॉन में, और ये नोटिस आया है, ऑफिशियल नोटिस है हार्ट्रॉन की तरफ से, जहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, लगभग 265 के अप्रोक्सीमेट ये टोटल वैकेंसीज दी गई है हार्ट्रॉन की तरफ से। और ये उस चीज़ के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिस है जो हार्ट्रॉन के द्वारा जारी किया गया है। तो इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार चेक कर लेते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई करने की डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वन बाय वन करके सारी डिटेल हम इस नोटिस में एक बार चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिस में है और ये लिखा गया कि ए रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑन जॉब वर्क बेसिस। हार्ट्रॉन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपडेशन ऑफ पैनल ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर प्रोफेशनल ऑन जॉब वर्क बेसिस एज पर स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। अब हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की अलग अलग। तो कैटेगरी है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है ये। पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर है 100 वैकेंसीज, और गुरुग्राम के अंदर है 20। इसके अलावा अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, रेवाड़ी और सिरसा, ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में 15 पोस्ट है, यानी कि 135 वैकेंसीज हैं ये। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 वैकेंसीज दे रखी है, हर डिस्ट्रिक्ट में 15 पोस्ट है ये। अम्बाड़ा, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, रेवाड़ी और सिरसा में। इसके अलावा सोनीपत है, वहाँ पर 10 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहोगे वहीं पे आपको सर्विस करनी पड़ेगी, वहीं पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, ये इसमें मेन नोटिस दे रखा ब्रीफ में। आगे इसके हम डिटेल में चेक करते हैं। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि द कैंडिडेट हुज नेम इज़ इन द रिजल्ट ऑफ 26 ऑफ जुलाई 2024 इन एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट अप्लाई अगेन टू द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि जिस कैंडिडेट का पहले नाम आ चुका है, जो 26 जुलाई को जो रिजल्ट जारी किया गया है, वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके बाद है एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट। एक आदमी सिर्फ मैक्सिमम 2 ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होंगे अप्लाई करने का है, वो 16 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसकी 27 अगस्त रहेगी। 12 दिन का टाइम दिया गया, 16 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप हार्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। ठीक है, इसके बाद इसके एडमिट कार्ड के बारे में लिख रखा है। जो एडमिट कार्ड आएंगे वो 4 सितंबर से इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, जो 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम इसके रिगार्डिंग होगा, और 4 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अगस्त से शुरू है, 27 अगस्त लास्ट डेट है। 4 सितंबर से एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 9 सितंबर को इसका टेस्ट लिया जाएगा जो होता है। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अब आगे हम इसकी वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। सबसे पहले बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर चंडीगढ़ और पंचकुला के अंदर। पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर 100 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जनरल के लिए 28, जनरल एक्स सर्विसमैन 10, EWS 6, SC के लिए 17, SC एक्स सर्विसमैन 3, BCA 19, BCA एक्स सर्विसमैन 0, BCB 11, BCB एक्स सर्विसमैन 6, और टोटल 100 वैकेंसीज हो गई। 100 में से एक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अम्बाड़ा में टोटल 15 है, 6 जनरल के लिए, 2 जनरल एक्स सर्विसमैन, 2 EWS, 2 SC, 2 BCA एंड 1 BCB। नेक्स्ट है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, 15 वैकेंसीज है, 2 जनरल, 1 जनरल एक्स सर्विसमैन, 2 EWS, 2 SC, 1 SC एक्स सर्विसमैन,
1 BCA, 1 BCA एक्स सर्विसमैन, 2 BCB, 1 BCB एक्स सर्विसमैन, टोटल 15 वैकेंसीज। और एक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट गुरुग्राम के अंदर है 20 वैकेंसीज, 5 जनरल के लिए, 1 जनरल एक्स सर्विसमैन, 2 EWS, 3 ये SC कैटेगरी, 2 BCA, 1 4 BCA एक्स सर्विसमैन, 1 BCB, और एक इसमें से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है। उसका नेक्स्ट है हिसार डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की सारी वैकेंसीज 1 बाय 1 करके कैटेगरी वाइज सारी दिखा रखी है, जैसे हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा और लास्ट है सोनीपत। ठीक है, ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसीज आई हुई है और एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 ही डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है, ये टोटल वैकेंसीज दिखा रखा है किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज देख लेना हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। ठीक है, सारी चीज़ डिटेल के अंदर इसके अंदर बता रखी है। जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 15 वैकेंसीज हैं और जनरल के लिए 3, जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 1, SC के लिए 2, EWS के लिए 2, SC के लिए 3, SC एक्स सर्विसमैन के लिए 1, BCA के लिए 2, BCA एक्स सर्विसमैन के लिए 1, BCB के लिए 2। इस हिसाब से टोटल 15 वैकेंसीज बनती है हिसार के लिए। सेम ऐसे झज्जर में 15 हैं, करनाल में 15 वैकेंसीज हैं, कुरुक्षेत्र में 15 वैकेंसीज है, पलवल में भी, रेवाड़ी में भी, सिरसा में भी और सोनीपत में 10 हैं। ठीक है, ये सारे डिटेल वैकेंसीज यहाँ पे दिखा रखे 1 बाय 1 करके। बात करते हैं अब आगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो यानी कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। तो इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसमें कम से कम क्वालिफिकेशन 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ O लेवल का 1 साल का कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर 12th क्लास है और O लेवल का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर एक सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी एक्सट्रीम में, BCA, BSc या फिर कंप्यूटर साइंस IT से, यानी कि ऐसा डिप्लोमा जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ा हो। या फिर अगले है 10th क्लास, साथ में 2 साल का ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए 10th क्लास के साथ। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर ITI कोर्स इन स्टेनोग्राफी NCVT इन स्टेनोग्राफी विद 60% मार्क्स। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन 4 में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंडेटरी है सेकंड, वो है डाटा पंचिंग स्पीड 9000 कीज डिप्रेशन पर आवर और 150 की डिप्रेशन पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। और ये ऊपर जो 4 क्वालिफिकेशंस दे रखी है उनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए, चाहे 12th क्लास के बेसिस पर हो, चाहे डिप्लोमा हो, या फिर मैट्रिक हो, या फिर पोस्ट मैट्रिक के साथ हो। ठीक है, कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास फुलफिल करनी चाहिए, आपको फुलफिल कंडीशन करनी चाहिए। उसके अलावा पर मंथ जो सैलरी की बात करते हैं वो 18,000 पर मंथ आपको फिक्स जो सैलरी है वो दी जाएगी। 18,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। आगे लिख रखा है कि द कैंडिडेट्स हुज नेम इज इन द रिजल्ट ऑफ 26 जुलाई 2024 इन एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट अप्लाई अगेन फॉर द सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका नाम आया हो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। In case anyone applies or appears against the same, he or she will not be allowed to appear in the exam taken on the panel. The candidates will be responsible to ensure the same before the apply. ठीक है, अगर किसी ने अप्लाई कर दिया तो आपका डाटा मैच होते ही आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके लिए आप खुद जवाबदार होगे, कुछ भी एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। जो कैंडिडेट जिसका 26 जुलाई को जो रिजल्ट आया था उसमें नाम है जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए, आप उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगला कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट, ओनली 2 एप्लीकेशंस आर अलाउड, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना है आपको, तो आप मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आप किन 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करते हो, मैक्सिमम 2 ही एप्लीकेशन लगा सकते हो। अगर कोई 2 से ज़्यादा अप्लाई करते हो तो एग्ज़ाम के लिए अपेयर नहीं होगा, या फिर आपको 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 2 से ज़्यादा आपने समझदार बन के लगा दिया तो आपको कैंसिल कर सकते हैं, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन दे रखा है जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हिसाब से जो है वो रिजर्वेशन पैटर्न है SC ST BCA BCB EWS पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है SC BCA BCB पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और EWS कैटेगरी की। और उसके बाद
Qualification and other terms and condition of eligibility will be determined with regard to the last date fixed to receipt of application. यानी जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 27 ऑफ अगस्त, तब तक के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो मांग रखे क्वालिफिकेशंस वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो 12th क्लास है जो भी मांग रखा वो आपकी जो डेट है तब तक होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो होना चाहिए। नो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टेज शैल बी सेंट एंड हैंस ऑल द कैंडिडेट्स शुड रिक्वायर्ड रेगुलरली विजिट द हार्ट्रॉन्स वेबसाइट एंड पब्लिक नोटिस इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी तरीके से नहीं दी जाएगी, आपको सारी डिटेल हार्ट्रॉन की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी, आपको वहीं से सारा डिटेल चेक करना है या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। उसके बाद ये एक्स सर्विस मैन की कंडीशंस लिख रखी है, एक्स सर्विस मैन के लिए क्या क्या कंडीशंस दे रखी है। और उसके अलावा ये आगे सारी रिजर्वेशन की कंडीशंस लिख रखी है एक्स सर्विस मैन के लिए, जो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं वो सारे डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। ठीक है, ये एसएम कैटेगरी के लिए। और उसके बाद ये है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिख रखी है कि हार्ट्रॉन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ए पर्सन विद डिसेबिलिटी सिलेक्टेड ऑन हिज और हर ओन मेरिट कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट एन एंडेजर्ड पॉलिसी प्रोवाइडेड द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज और रिलेवेंट कैटेगरी। Success in the examination confer no right of deployment unless the corporation or concerned department is satisfied after such inquiry interaction as may be considered necessary that the candidate is suitable in all aspects of deployment. Candidates will be considered in open or general or parent vertical category on the basis of merit in the final list. और ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है 1 बाय 1 करके, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम ध्यान रखनी है, सारी कंडीशंस आपको फुलफ़िल करना है। उसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हार्ट्रॉन की, जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो एकदम स्टार्ट में दे रखी है। और ये है वो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है हार्ट्रॉन की। ठीक है, हार्ट्रॉन की जो ऑफिशियल डिटेल्स हैं वो हार्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो ये था डिटेल नोटिस। जो वैकेंसीज़ है 265 का अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज़ हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और 18,000 इसमें फिक्स दे रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 27 अगस्त लास्ट डेट है, 16 अगस्त से 27 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड आएंगे 4 सितंबर को, 9 सितंबर को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा और आप एक कैंडिडेट हर मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना, मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यही था डिटेल नोटिस हार्ट्रॉन की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।